नाजरीन, ताज़ा इतलात के मुताबिक सऊदी अरब से बाहर इकामा होल्डर्स जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है और तवक्कुलना पर इनका स्टेटस इम्यून है, वो सऊदी अरब जा सकते हैं। नाजरीन, ख़बरों की अहम डिस्कशन जारी रहेगी। नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली मालूमाती खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस हवाले से जवाजात का कहना है कि वो अफराद जिन्होंने सऊदी अरब से सफ़र करने से पहले कोरोना से महफूज रहने के लिए मुकर्ररा और मंजूर शुदा वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हुई हैं और तवक्कुलना पर इनका स्टेटस इम्यून है, वो बराह रास्त यानी डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं। जबकि वो अफराद जिन्होंने मुकर्ररा वैक्सीन नहीं लगवाई और वो ममनुआ ममालिक से जहाँ से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी आयद है आना चाहते हैं, तो इन्हें चाहिए कि वो 14 दिन किसी ऐसे मुल्क में गुजारने के बाद सऊदी अरब आएँ जिन पर पाबंदी आयद नहीं है। ताहम इन्हें मुमलकत आने से पहले यानी सऊदी अरब आने से पहले PCR टेस्ट करवाना होगा, जो कि सऊदी अरब आने से कम 72 घंटे पहले होना चाहिए। नाजरीन, ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरब में लगाई जाने वाली वैक्सीन नहीं लगवाई बल्कि WHO से मंजूर शुदा वैक्सीन लगाई हुई है जो सऊदी अरब में नहीं दी जाती, इन्हें सऊदी अरब आने के बाद एक बूस्टर डोज लगवानी होगी। मुमलकत यानी सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्कियों को चाहिए कि वो मुमलकत पहुँचने से पहले गदूम एप्लीकेशन पर अपना अंदराज कराएं, जिसके ज़रिए वैक्सीन और करंतना के हवाले से दीगर मामलात अपडेट कराए जा सकेंगे। नाज़रीन, एक शख्स की जानिब से सवाल किया गया जवाजात से कि वो अफराद जिन्होंने पाकिस्तान में वैक्सीन लगवाई है इनके लिए सऊदी अरब जाने की शराइत क्या हैं। इस हवाले से जवाजात का कहना है कि ममनुआ ममालिक से जहाँ से मुसाफिरों की बराह रास्त सऊदी अरब आने पर पाबंदी है, ऐसे मुल्क से आने वाले अफराद मुमलकत आमद से पहले 14 दिन किसी दूसरे मुल्क में क़याम करें, बाद अज़ां वो सऊदी अरब यानी मुमलकत आएँ, ताहम इन्हें सऊदी अरब आने से कम 72 घंटे पहले PCR टेस्ट करवाना होगा। नाजरीन, याद रहे कि सऊदी अरब में फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूर किया गया है, जबकि चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोविक जिन अफराद ने लगाई है इन्हें चाहिए कि वो सऊदी अरब आने के बाद फाइज़र, एस्ट्राजेनेका या मोडर्ना की एक बूस्टर खुराक लाजमी लगवाएं। सऊदी अरब में खरूज ओहदा के कानून के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि साल 2018 में छुट्टी पर आया था, बाद में वापसी नहीं गया यानी वापस नहीं गया, क्या अब जा सकता हूँ? इस हवाले से नाजरीन जवाजात का कहना है कि खरूज ओहदा का कानून वाज़िह है। जो तारकीन खरूज ओहदा पर जाकर मुकर्ररा मुद्दत में यानी मौजूदा कोरोना हालात के अलावा वापस नहीं आते, इन्हें 3 साल के लिए सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है यानी बैन कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जो खरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, अगर वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर सऊदी अरब आना चाहते हैं तो वो अपने साबिक कफील के दूसरे वीज़े पर ही सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। अलावा अज़ीं ऐसे अफराद के लिए 3 साल की पाबंदी आयद की जाती है, यानी वो अफराद 3 साल के लिए सऊदी अरब नहीं आ सकते। नाज़रीन, आखिर में आपको बताता चलूँ कि मेरा नया न्यूज़ चैनल रियलिटी न्यूज़ टाइम लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस चैनल का लिंक छोड़ दिया है। आप सबसे गुजारिश है कि उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भी ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक नाजरीन, ये थी अभी तक के लिए सऊदी अरब में रनुमा होने वाली ख़ास तब्दीलियाँ और उनकी अपडेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट बुलेटिन में मिलते हैं ख़ास और मालूमाती खबर के साथ। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।